कई समझाई चली निक जारी। सभा बीच में क्यों? मेरे महाराज भीष्मक को लिवाए ले आओ। काशी चली और आवाज बढ़ाओ उसकी मैन माइक की बहुत आवाज दबी है। महाराज आज ध्यान रखना, वो दासी जो थी वो चली है और राजा भीष्मक के पास में पहुंची और राजा भीष्मक के पास में जा करके बोली है महाराज हाँ चलो मेरे साथ। कहा? बोले महलों में। क्यों? रानी ने बुलाया और बोली बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षा जी के मन में ज्यादा लालसा थी, साधना तो क्या गई रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे, जोर से बोलो। महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। एक दासी थी राजा भीष्मक को लेकर के महाराज आई है महलों में। रानी सुतमती ने राजा भीष्मक को आता हुआ देखा, पलंग बिछा दिया, अपने पति को बैठा लिया
और बैठाल करके राजा भीष्मक से रानी शुद्धमती बोली है महाराज। बोले हाँ आपको मालूम मैंने आपको क्यों बुलाया? बोले मुझे नहीं मालूम। तो रानी ने जवाब दिया आप तो सारा दिन अपने राज्यों के कार्यों से व्यस्त रहते हो, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि हमारे घर में हमारी जो बेटी है रुक्मणी? बोले हाँ। तो वो शादी के योग्य है। अच्छा हाँ शादी के योग्य हो गई हमारी बेटी? बोले हाँ। तो अच्छा घर अच्छा बर देख करके बेटी की शादी कर दो। अच्छा माँ बाप को चिंता होती है बेटी की शादी की, बेटी बड़ी हुई नहीं तो महाराज यही सोचते हैं जितनी जल्दी हो सके बस सर का बोझ जो है वो हल्का ही किया जाए। बड़ी हो नहीं पाती है तो भगाने में लग जाते हैं बेटियों को। अब जाओ तुम तो पराया धन हो दूसरे का खाना जाके। हाँ बेटी बड़ी हो नहीं पाती है माँ बाप भगाने की सोचने लगते हैं। अच्छा देखिए माँ बाप का फर्ज होता है बेटी के लिए अच्छा घर और अच्छा बर देखना, लेकिन वो जाएगी वहीं जहाँ उसकी किस्मत होगी। बेटी की किस्मत में शादी के बाद अगर दुख लिखे होंगे तो महाराज उसकी शादी आप महलों में कर देना। अगर उसकी किस्मत में दुख होंगे तो महल भी झोपड़ी बन जाएंगे। और बेटी की किस्मत में अगर सुख लिखे होंगे तो परीक्षित जी उसकी शादी आप झोपड़ी में कर देना। अगर सुख लिखे किस्मत में तो झोपड़ी भी महल बन जाएंगे। हर माँ बाप का फर्ज होता है सिर्फ लड़का देखना घर देखना, जो किस्मत में लिखा होगा उसके साथ वही होगा। अब और दूर क्यों जाएं? राजा जनक ने सीता जी के लिए ढूंढे, राजा राम ही आते हैं। जनक जी जानते थे कि हमारी सीता जाएगी अयोध्या में, अरे महारानी बन के रहेगी राम जी के साथ में, उनकी अर्धांगिनी बन के जा रही है तो ऐसो आराम करेगी, महारानी बन के रहेगी अयोध्या की। तो लेकिन ये थोड़ी नहीं जानते थे जनक जी महाराज कितने बड़े राजघराने में जाकर के बिटिया रही है सब जिंदगी बन में है। तो कहने का अभिप्राय कि फर्ज अदा करते रहो, किस्मत किसी ने नहीं किसी की देखी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजा भीष्मक से कहा शुद्धमती ने बेटी के लिए अच्छा घर अच्छा बर देख के उसकी शादी कर दो। अब भीष्मक जानते थे कि रुक्मणी की शादी कन्हैया के साथ में होगी, लेकिन भीष्मक ने फिर कहा अभी हम जा रहे हैं सभा लगाएंगे और सब लोगों से पूछेंगे और सबसे सलाह लेकर के बेटी की शादी हम कर देंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि माँ बाप जो होते थे ना बाप और भैया ये अपनी मर्जी से बेटियों की शादी नहीं करते थे, सबसे सलाह मशवरा लेते थे कि बताओ बेटी के लिए लड़का कौन अच्छा रहेगा। तो जो कोई अच्छा लड़का बता देता था नाई पंडित जाते थे लगन पत्र का चढ़ाए आते। लड़का छन लगड़ो हो छ लूलो हो छ अंधो हो छ महाराज गोरो छ कालो कैसो होए महाराज जैसो नाई पंडित लगन पत्र का चढ़ाए आते और जैसो लड़का बरात लेके आते तो बिटिया बाई संगे ब्याह करते थी करे चे भूरो होए चे कारो होए चे कैसो होए बाई संगे बिटिया ब्याह करते थी। अब धीरे धीरे प्रथा खत्म भाई, बाप भैया जान लगे लड़की के लिए लड़का देखन है और अब धीरे धीरे बहू खत्म हुई। अब तो महाराज लड़की लड़का खुद देख लेते एक दूसरे को ब्याह हो जाए। अब आजकल जो फेस टू फेस देखना ही ले तो ब्याह होता ही नहीं। बोलो राधे राधे। हाँ तो कहने का अभिप्राय कि राजा भीष्मक चले, इन्होंने सभा लगाई और सभा जब लगाई है तो राजा भीष्मक ने सबसे पूछा भैया? बोले हाँ मेरे घर में मेरी बेटी रुक्मणी है, हाँ मुझे उसकी शादी करनी है, तो कोई अच्छा लड़का हो तो बता दो। तब उस सभा में बारी बारी से लोग खड़े होकर के रुक्मणी के लिए लड़का बताने लगे, लेकिन परीक्षित जी सुबह से शाम हो गई किसी ने भी रुक्मणी के लिए लड़का नहीं बता पाया। अंत में मंत्री खड़ा हुआ, उस मंत्री ने कहा महाराज बताओ क्यों ना रुक्मणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ कर दी जाए तो कैसा रहेगा। भीष्मक खुशी से महाराज उछल पड़े, तो तुमने बात बिल्कुल सही बताई। अरे हम तो चाहते ही थे कि रुक्मणी की शादी कन्हैया के साथ हो जाए, चलो अब ये तय रहा कि रुक्मणी की शादी कन्हैया के साथ करेंगे। जो ये बात कही तो उस सभा में रुकुम बैठा रहे भीष्मक का बड़ा लड़का। तो रुकुम ये खड़ा हुआ, रुकुम ने कहा बोले पिताजी बताओ मुझे ऐसा लगता है बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। भीष्मक बोले क्यों? रुकुम कहने लगा रे वो कन्हैया जिसने
गोपियन के चीर चुराए। कोई कात नंद को है, कोई कात वसुदेव को है, जबकि मैया बाबा को पता न है। और तुम मेरी बहन की शादी मेरी बहन की शादी उस कन्हैया के साथ करोगे? पिताजी हाँ, मेरी बहन घर में कुंवारी बैठी है, लेकिन हम अपनी बहन की शादी उस कन्हैया के साथ में नहीं करेंगे। और कन्हैया अगर यहाँ बारात लेकर के आया तो यहाँ डोलियां नहीं, अर्थियां उठ जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन अपनी बेटी की बहन की शादी हम उस कन्हैया के साथ नहीं करेंगे। तो भीष्म कहने लगे कन्हैया संगे ब्याह नहीं करे तो तुम्हारी नजरों में कोई लड़का हो तो तुम बता दो। रुकुम कहने लगा मेरी नजरों में बड़ा अच्छा लड़का कौन? सुनो, चंदेली का रहने वाला, बड़ा ही दिलवाला, बड़ा ही पैसे वाला, रिश्ते में हमारा साला शिषपाल। शिषपाल के साथ अपनी बहन की शादी करेंगे। भीष्म कहने लगे ये बता, शिषपाल ने तो दी अपनी बहन, तू अपनी बहन शिषपाल को कैसे दे दिए? हुकुम कर लगो तो काहियो, एक टाइम वो हम पे जीजा काट रही, एक टाइम हम बात जीजा काट रही, हिसाब बराबर। लेकिन बहन की शादी करनी है तो किनके संगे? शिषपाल के संगे। बोलो राधे राधे गोविंद भगवान के। रुकुम ने क्या कहा कि रुक्मणी की शादी किसके साथ करेंगे? हैं? किसके साथ? कहा तो शिषपाल के साथ। हाँ, शिषपाल के साथ। आइए ताली बजाते हुए प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे। और पैसे परीक्षा जी महाराज को तो ध्यान है, आता ही नहीं पंडाल में, कहाँ उड़ो रात है। बोलेंगे सभी लोग बड़े आवाज से, गोपियां बोल